बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था हैलो एरिन्स के बारे में। हैलो एरिन्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था और नॉमेनक्लेचर के बाद इसकी जो बनाया कैसे जाता है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था हैलो एरिन्स का, ठीक है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए इसमें बताया था कि गिगनॉर्ड रेजेंट कैसे बनाया जाता है और वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। और उसी में आज आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो रिएक्शन होती है वुड्स फिटिंग। अब ये 3 रिएक्शन है, ठीक है ना, 3 रिएक्शन है। इसमें एक वुड्स रिएक्शन है, एक फिटिंग रिएक्शन है और एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। 3 तरह के रिएक्शन, केवल वुड्स रिएक्शन, फिर फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे वुड्स रिएक्शन क्या होती है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। तो इसमें वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हैलो एल्केन। वुड्स रिएक्शन में हैलो एल्केन लेते हैं, जैसे कि ये CH3Cl प्लस रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम से, और प्लस ClCH3, ठीक है ना। यहां पर हैलो एल्केन हैलो एल्केन हैलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है ना। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एल्केन को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर ये सोडियम भी 2 ले लेंगे, क्योंकि NaCl से मिलकर NaCl बना लेंगे और ये CH3 जुड़ करके एल्केन बना लेंगे। तो वुड्स रिएक्शन में क्या प्राप्त होता है, एल्केन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NaCl और ये CH3 मिलकर क्या बना लेंगे, C2H6 प्लस 2HCl, ठीक है। 2NaCl सोडियम है तो ये 2NaCl, ठीक है। तो ये वुड्स रिएक्शन होती है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हैलो एल्केन्स की रिएक्शन सोडियम से होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इसमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कोई भी एल्किल हो सकता है और क्लोरीन की जगह कोई भी हैलाइड, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वुड्स रिएक्शन में एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसमें हैलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर CH3 की जगह C2H5, C3H7 कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर सोडियम तो रहेगा ही और हैलाइड, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है। जैसे कि दूसरा रिएक्शन देखें, C2H5Br प्लस 2Na प्लस यहाँ पर BrC2H5। अब ये दोनों जो एल्केन लिए हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2Na Br बन जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये भी किसमें होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, C4H10, ये दोनों मिलकर के ब्यूटेन बना लेंगे और बन जाएगा प्लस 2NaBr। तो इस प्रकार से ये वुड्स रिएक्शन है। वुड रिएक्शन में हैलो एल्केन्स की रिएक्शन किससे करा देते हैं,
सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इसमें एल्केन प्राप्त होते हैं। ये वुड्स रिएक्शन होती है। अब वुड्स रिएक्शन के बाद दूसरी रिएक्शन देखेंगे, फिटिग रिएक्शन। ये फिटिग रिएक्शन क्या होती है? अब फिटिग रिएक्शन में, जहां वुड्स रिएक्शन में क्या लिया, एलिफेटिक, इसमें होगा एरोमेटिक, ठीक है ना। फिटिग रिएक्शन में एरोमेटिक होगा। अब जैसे कि इसमें क्या ले लिया जाए, C6H5Br, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, सोडियम से, ठीक है। और यहां पर इसी तरह से BrC6H5 ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहां भी क्या बन जाएगा, 2NaBr और C6H5, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये C6H5 और प्लस 2NaBr, तो ये डाइफेनिल बन जाता है, ठीक है ना। इसमें ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल किसके रहते हैं, हैलो एल्केन के, वैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे किसके, ब्रोमोबेंजीन के, सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम के साथ और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन कराते हैं, तो बन जाता है डाइफेनिल और यहाँ और सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आयोडीन भी ले सकते हैं। तो ये फिटिग रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में भी सोडियम से कराते हैं और फिटिग रिएक्शन में भी सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, दोनों में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वुड्स रिएक्शन में केवल हैलो एल्केन लेते हैं और इसमें फिटिग रिएक्शन में हैलो एरीन्स लेते हैं, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। अब तीसरी आती है जिसमें दोनों वर्ड मिल गए आपस में, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो तीसरी आती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, इसमें दोनों हैलो एल्केन और हैलो एरीन दोनों लेते हैं और दोनों की रिएक्शन किससे करा देते हैं, सोडियम से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में दोनों की रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए इसमें वुड्स फिटिंग रिएक्शन में C6H5Br प्लस 2Na प्लस BrCH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम है और ये हैलो एल्केन है और ये हैलो एरीन। C6H5Br क्या है, हैलो एरीन, और CH3Br क्या है, हैलो एल्केन है। तो एक हैलो एल्केन लिया और एक हैलो एरीन, सोडियम से रिएक्शन कराए, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। अब इसमें भी ये कैसे होगा, ये आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, ये सोडियम ब्रोमाइड बना लेंगे और C6H5 CH3 आपस में मिलकर के टाल्बिन बना लेंगे या मेथिल बेंजीन बना लेंगे, जैसे कि C6H5CH3 प्लस क्या बन जाएगा, 2NaBr, ठीक है। तो इसको हम मेथिल बेंजीन भी कहते हैं और टाल्विन भी कहा जाता है। मेथिल बेंजीन तो सामान्य नाम, इसका केमिकल नेम,
और इसका कॉमर्शियल नेम है टालविन C6H5CH3। तो ये है वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ये तीन रिएक्शन में कंपैरिजन क्या है, डिफरेंस क्या है। तो वुड्स रिएक्शन में केवल हैलो एल्केन्स की रिएक्शन सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो इसमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। फिटिक रिएक्शन में हैलो एरिन्स लेते हैं, हैलो एरिन्स की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये डाइफेनिल प्राप्त होता है। और वुड्स फिटिक में क्या होता है, वुड्स फिटिक में हैलो एल्कीन और हैलो एरिन दोनों लेते हैं और सोडियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो टालविन या मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जैसे कि हैलाइड है तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी ले सकते हैं, और ये जो एल्किल ग्रुप है यहाँ पर C2H5, C3H7 कोई भी एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, तो वैसे यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ जैसे C2H5 हो जाएगा तो ये एथिल बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे ये यहाँ पर जो हमने बनाया है ये क्या है, मेथिल बेंजीन। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस आपको याद रखना है, किसमें, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। तीनों में सिमिलरिटी क्या है, तीनों में सोडियम से रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना, ये कॉमन है। और डिफरेंस क्या है, वुड्स रिएक्शन में केवल हैलो एल्केन्स लेते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। फिटिक रिएक्शन में केवल हैलो एरिन्स लेते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और जबकि वुड्स फिटिक रिएक्शन में हैलो एल्कीन और हैलो एरिन दोनों लेते हैं और सोडियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होते हैं, इसके डिफरेंस को आपको याद रखना है। इसी के पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, उल्मांस रिएक्शन। ये उल्मांस रिएक्शन में क्या होता है, उल्मांस रिएक्शन, उल्मांस रिएक्शन में हैलो एरिन्स की रिएक्शन कॉपर से कराते हैं, हैलो एल्कीन की रिएक्शन कॉपर से करा देते हैं, तो कॉपर हैलाइड बन जाता है और डाइफेनिल प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर C6H5Br, इसकी रिएक्शन कॉपर से करा देते हैं, किससे करा देते हैं, कॉपर के साथ करा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉपर ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है और C6H5 ये दो आपस में जुड़ करके डाइफेनिल बना लेते हैं, ठीक है। इसको हीट करने पर ये क्या बन जाता है, C6H5 प्लस Cu2Br2, कॉपर ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है और ये प्राप्त हो जाता है डाइफेनिल। और इसकी खोज उल्मांस ने की थी, उन्हीं के नाम से इसको कहते हैं उल्मांस रिएक्शन। इसी प्रकार से दूसरा देख सकते हैं C6H5I, आयोडोबेंजीन, यहाँ लिया क्या, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर आयोडोबेंजीन। तो उसी तरह से इसमें कॉपर से रिएक्शन करा दें, गर्म करें, तो क्या बन जाएगा, C6H5 प्लस Cu2I2, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या बन गया, डाइफेनिल और कॉपर आयोडाइड प्राप्त हो जाता है, तो ये कहलाती है उल्मांस रिएक्शन, ठीक है। और इसी के पश्चात इसमें आगे एक रिएक्शन पढ़ देते हैं, इसका
हेलो एरिन्स का रिडक्शन C6H5Cl। रिडक्शन मतलब कि आयोडीन ये हाइड्रोजन से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसमें रिडक्शन की प्रक्रिया। अब इसमें निकेल एल्युमिनियम की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं, ठीक है ना, इसको हीट करते हैं निकेल एल्युमिनियम के प्रेजेंस में। तो क्या प्राप्त हो जाता है इसमें, ये हाइड्रोजन जो होंगे दो, एक हाइड्रोजन C6H5 से जुड़ जाएगा, दूसरा Cl से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेंजीन, और ये बन जाएगा HCl, C6H6 प्लस HCl। तो ये रिडक्शन की प्रोसेस हो जाती है। रिडक्शन जब कराते हैं हैलो एरिन्स का निकेल एल्युमिनियम और NaOH की प्रेजेंस में, तो बेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो हैलो एरिन्स की रिएक्शंस हैं वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली। इसमें वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और उल्मांस रिएक्शन और इसका रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये इसमें हैलो एरिन्स की कुछ रिएक्शन है। और हैलो एरिन्स का यूज किस में किया जाता है, हैलो एरिन्स का रूप, इसमें बहुत सी मेडिसिन्स बनाई जाती है, मेडिसिन्स बनाने में हैलो एरिन्स का यूज होता है। इसके अलावा हैलो एरिन्स से क्लोरोबेंजीन से क्लोरल से रिएक्शन करके DDT का निर्माण होता है, जिसे लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले टेस्ट मई के टेस्ट के पहले, जिसमें कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से कराते हैं तो DDT जो कि एक कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स है उसको तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसमें एनिलीन, फिनॉल आदि भी हैलो एरिन्स से प्राप्त होते हैं। तो ये हैलो एरिन्स का यूज है और हैलो एरिन्स के ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं। और इसी के पश्चात इसमें जो कुछ स्पेशल टर्म्स को और डिस्कस करेंगे, क्लोरोबेंजीन स्पेशली नेक्स्ट टर्म पर। थैंक यू।